आप स्टूडेंट हैं, क्या आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्या आप मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 8 हमें क्या दिया गया है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। क्या कहना चाह रहा है ये? यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? सर्कमसब्सक्राइब। सबका सब्सक्राइब तो नहीं लिखा है, बट फिर भी सब्सक्राइब अगर आपके दिमाग में आ ही गया है तो सब्सक्राइब कर दो। वैसे ये सर्कमस्क्राइब क्या होता है? तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि एक सर्कल को अगर हम कैद कर दें, ये मेरा सर्कल है, दिख तो सर्कल जैसा नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ी वो है, लेकिन मान लो सर्कल है। तो अगर इस सर्कल को मैं चारों साइड से कुछ इस तरह से पैक कर दूं कि इसका जो यहाँ पे देखो, ये कोई भी एक बाहर से फिगर होगा जो इसे ऐसे साइड में सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है वहां पे टच होता जाएगा, तो इस तरीके को हम सर्कमस्क्राइब कहते हैं। अब आप कहोगे क्या ये चार साइड का ही फिगर होगा? ना ना, एक ट्रायंगल भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर सकता है। बस मुद्दा इतना है कि उसके जो लाइंस हैं वहां पे आपका ये जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस टच होगा, इतनी सी बात है। दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में? और ऐसा ही फिगर आपको दिया गया है, फिगर 10.12। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ABCD, नाम गजब का क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, आपको प्रूव करना है। प्रूव वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे एक नई चीज और शुरू होने वाली है। अब तक हमने सवाल किए थे उसमें अपना चल रहा था वही रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक नई चीज आएगी, अगली थ्योरम हमारी आएगी। क्या है अब वो चीज? तो देखो यहाँ पे आपको क्या है वो आगे देखेंगे, फिलहाल प्रूव क्या करना है ये देखो। आपको प्रूव करना है कि ये जो AB है, ये जनाब ये जो AB नजर आ रही है व्हाइट लाइन, इसको अगर हम जोड़ दें CD के साथ, इसको जोड़ दें CD के साथ, तो अब मैं लाइन यहाँ पे कलर बदल दे रही हूँ, तो CB इसका सम यानी AB और CD का जो सम होगा वो बराबर होगा AD और BC के सम के। ये आपको प्रूव करना है, सम वम पूरा नहीं निकालना, खाली बस इतनी सी बात ही आपको प्रूव करके बतानी होगी। हैं कैसे प्रूव करेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप शुरुआत है ना इस चीज से करो कि आपको दिया क्या गया है। ठीक है, गिवन लिखेंगे, फिर क्या प्रूव करना है ये लिखेंगे, एंड उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गौर से देखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी यहाँ पे हम सोल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा क्या ही सवाल था, एकदम छुट्टू पुट्टू सा सवाल था, फटाफट से आंसर आ गया। आंसर फटाफट से आ जाएगा, छुट्टू मुट्टू सा ही सवाल है ये भी। लेकिन अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे देख रहे हो, आपको लगेगा वेरी इजी। लेकिन जब इसी तरीके का सवाल जब आप अलग से खुद से करके बैठोगे ना कि देखने की कैसे निकलेगा इसका आंसर, तो दिमाग घूमेगा कि मैं क्या लगाऊं, कैसे निकालूं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ताकि ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सको। उससे पहले यहाँ पे गिवन विवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें? तो गिवन में हम लिखेंगे दैट गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD अपना एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। सो ABCD क्वाड्रिलेटरल है अपना। उसके बाद क्या लिखूं मैं? तो इज तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे इसको वापस से मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज है ये एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। इसी के साथ AB, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज लिख रही हूं मैं, AB कहोगे तो साइड से लिख रही हो, हाँ ठीक है, AB BC CD एंड DA R। अब मैं ये जो आगे लिखने वाली हूँ R, ये आपको भी मुझे बताना है। बोले क्या बताना है? मुझे ये बताओ कि यहाँ पे AB BC CD और DA क्या है? कहोगे क्वाड्रिलेटरल की साइड है। क्वाड्रिलेटरल की साइड तो है, लेकिन इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो एक चीज नजर आएगी, उससे आप मुझे बता दोगे कि क्या है, कौन सी लाइंस हैं, क्या कहते हैं इनको। क्योंकि रुको ध्यान से देखते हैं, A से लेके B तक एक लाइन जा रही है जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच
टच कर दे रही है, यानी स्पर्श करते हुए जा रही है। स्पर्श से याद आया कि स्पर्श रेखा भी हो सकती है। एग्जैक्टली, स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट। यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके आगे निकल ले रही है, तो ये सारी एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे टेंजेंट्स हैं। ये हम मेंशन करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी आर टेंजेंट्स। ये इतना हमने कर दिया। अब क्या लिखना है? अब लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है कि अगर हम ए बी में सी डी जोड़ दें, उसके अपोजिट साइड जो है वो जोड़ दें, तो वो इक्वल होगी इधर साइड में जो है ए डी प्लस में उसकी अपोजिट साइड बी सी के। इतना हमारा काम है प्रूव करने का। अब आप सोचोगे कैसे प्रूव करें? ट्राइंगल बनाएं, उनको कॉन्ग्रुएंट वनग्रुएंट करें, या क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से देखना। देखो क्या करना है अब आपको। सबसे पहले मैं प्रूफ लिख दे रही हूँ। एक थ्योरम याद करो। बोले कौन से थ्योरम याद करें? एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने वो थ्योरम देखी है। मैं आपको कहती हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जो भी सवाल सोल्व करो, इस एक्सरसाइज 10.2 हो 10.1 हो, पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, क्योंकि वही आपको काम में आएगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरम को हमने से अच्छे से समझा था कि रेडियस भाई परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, और भी जितनी अपनी थ्योरम्स थी कि 90 डिग्री का इस हिसाब से एंगल बनेगा, तो इसके अपोजिट में क्या होगा। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बोले क्या थी? थ्योरम ये थी मेरे दोस्तों कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, इसको, इस फिगर को छोड़ो, पहले मैं आपको इधर बता देती हूँ। जैसे कोई सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी किसी बाहरी पॉइंट से कोई टेंजेंट जा रही है, एक नहीं इसी से दूसरी भी जा रही है, तो ये जो टेंजेंट्स होंगी ये आपस में इक्वल होंगी लेंथ में। कहोगे हाँ पढ़ी है ये थ्योरम, हमने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है, वीडियो देख सकते हो, समझ में आ जाएगी। नहीं भी है तो अभी फिलहाल यहाँ पे देख लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन आएगा। बट बेहतर ये होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर अभी यहाँ पे आप आंसर रट के जाओगे, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डिटो सवाल छाप दिया जाए, घुमा फिरा के केस स्टडी में भी किसी भी तरीके से ठूस के सवाल आ सकता है। सो कॉन्सेप्ट समझना, रटना मत। तो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो हमें पता है कि भाई बाहर के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर जा रही हैं, सेम पॉइंट से अगर जा रही हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगी। यही खेल यहाँ हो रहा है। बोले हैं यहाँ कैसे हो रहा है वही खेल? देखो ध्यान से, ये ए आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। बोले हाँ, यहाँ से आपकी ये दो टेंजेंट जा रही हैं, तो कह रहे हाँ इसी सेम पॉइंट से जा रही हैं, यानी AP और AS आपस में इक्वल होंगी। उसी हिसाब से अगर यहाँ देखोगे B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपकी टेंजेंट जा रही है BQ और BP। कहोगे अरे हाँ यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे देख लो, अब दूसरी साइड अगर मैं दूसरा कलर ले लूँ, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है। बोले हाँ जी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं CR और CQ, ये आपस में इक्वल होंगी। सेम D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं DR और DS, ये आपस में इक्वल होंगी बिकॉज ऑफ द थ्योरम 10.2। अब कहोगे अच्छा तो यही यहाँ पे लिखना है। एग्जैक्टली मेरे दोस्तों, यही यहाँ पे आपको लिखना है। बट अब गलती यही होगी कि लिखेंगे कैसे। अगर हम इधर का उधर लिख देते हैं, अब इधर का उधर कैसे लिखा जाता है वो भी बताती हूँ। अब जो भी चीज़ हमने कही कि भैया इधर के ये जो अपने पॉइंट्स हैं बाहर के, ये आपस में इक्वल होती हैं टेंजेंट्स, तो अगर हम यहाँ देखें ए से शुरुआत कर रहे हैं, चाहो तो किसी से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे देखोगे जो प्रूव करना है ए से अपनी शुरुआत है, उसी से कर लेते हैं। सो ए अगर हम देखें तो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इसका मतलब है कि AP मेरी जो है वो इक्वल होगी AS के। कहोगे हाँ जी ये और ये आपस में इक्वल है, ये आपने लिख दिया। अब आप कहोगे चलो अब हमें ना C थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब हम C ले लेंगे, CR और CQ लिख देंगे, CR और CQ लिख देंगे। अब लिखना गलत नहीं है, सही लिख रहे हो, चलेगा, इधर का उधर भी लिखा चलेगा, लेकिन मामला थोड़ा घबड़गच सा हो जाएगा। बोले घबड़गच सा हो जाएगा मतलब ये कि अब हम क्या करेंगे आगे जाके, हमें तो भैया एडिशन प्रूव करना है, तो हम ये पूरी राम कहानी लिख के कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इन्हें जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और तब आप जब जोड़ोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि अब अगर हमें क्या चाहिए, हमें इस हिसाब से यहाँ पे लिखना है कि ये पूरी लाइन मिल जाए, मुझे ये पूरी लाइन मिले, इस हिसाब से मुझे यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर मैं वहाँ पे CR लिख दूँ AP के नीचे, तो जब इधर की चीज़ें जुड़ेंगी तो AP तो यहाँ बैठा है, CR वहाँ बैठा है, जोड़ना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, इस हिसाब से लिखते चलो कि आपकी एक कम से कम एक लाइन, इधर की एक लाइन या उधर की एक लाइन पूरी हो रही हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो AS है अपने पास, कहोगे हाँ जी AS है अपने पास, और AP है, तो चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, अब DS या RQ उसके बराबर में हो जाएगी, या फिर
AP और AS हमने ले लिया, AP के साथ मैं ऐसा क्या जोड़ूंगी ताकि मेरे पास पूरा AB आ जाए, ओके PB, मतलब अब हम B वाले एक्सटर्नल पॉइंट से काम करेंगे। बात समझ आ रही है? अब हम B वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, तो BP और BQ आपस में इक्वल होंगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका BP इक्वल्स टू में BQ। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब क्या किया जाए, अब आप कहोगे BP हो गया तो ये लाइन तो पूरी खत्म। अब देखो मैंने क्या कहा, एक लाइन पूरी पूरी बन रही हो, ये मकसद लेके चलो। अब BQ आपके पास आ चुका है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल BQ आ चुका है, तो अब ऐसा अब D मत पकड़ के बैठ जाना, अब D नहीं पकड़ना है। अब हम C ले लेंगे। बोले C क्यों लेंगे? क्योंकि C से आपकी CR और CQ निकल रही है, तो अगर मैं BQ के नीचे CQ लिखूंगी तो ये मेरी पूरी BC लाइन मुझे मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम वही करेंगे, CR इधर आ जाएगा अपना कि CR इक्वल होगा CQ के, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अब चौथी पे आखिरी एक ही पॉइंट बचा है, वही लिखना पड़ेगा कि DR और DS लिखें कैसे। यहाँ पे CR है, बोले ये वाली लाइन, मुझे पूरा CD मिल जाए तो मैं इधर लिखूंगी DR इक्वल्स टू में क्या आएगा, जो बच गया अपना DS, यानी DR बराबर होगा DS के। बराबर किस तरीके से हैं वो थ्योरम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब कहोगे आगे बढ़े ना मुन्ना, ये जो आपने पूरा लिखा है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा। रीजन मेंशन नहीं किया नंबर कटेंगे, सीधी बात है। तो यहाँ पे अब हम रीजन मेंशन करेंगे। रीजन क्या है, बहुत आसान सा है, आपने अभी तो बताया था अपनी वही थ्योरम, द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, और यू कैन ऑल्सो राइट एक्सटर्नल पॉइंट। या आपको थ्योरम 10.2 पूरी की पूरी याद है तो वो यहाँ पे डिट्टो छाप सकते हो। सो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। याद नहीं है, बस इतना पता है कि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है वो सेम होती है, तो इस तरीके से लाइन बना के लिख दो, चलेगा। सो ये आपका रीजन हो गया। अब क्या किया जाए, अब बस लास्ट स्टेप है, बहुत आसान है, वेरी इजी। इनको जोड़ना है, इधर के इधर को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा नजदीक। तो चलो यहाँ पे अब कलर बदल लेंगे और हम करेंगे दैट, भैया ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड के लिए क्या हो गया ये, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना होगा, सीधी सी बात है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि AB प्लस में CD इक्वल है AD प्लस में किसके, तो अंग्रेजी में हमको कहते हैं V। प्रूव करना है AD प्लस में BC इक्वल होगा किसके, AB प्लस में CD के। तो यहाँ पे उसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड का जोड़ राइट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, AP प्लस BP प्लस में CR, BP को ब्लड प्रेशर मत लिख देना, DR डॉक्टर नहीं है, ये अपनी लाइन है, तो ये हो गया आपका DR। इसको इक्वल रखेंगे किसके, इन सारी चीजों के। AP किसके था, AS, BQ, CQ और DS, ठीक है, ये मैंने इक्वल रख दिया। अब जोड़ना शुरू करो। AP प्लस BP क्या बनाते हैं, अब वो जो मशक्कत यहाँ पे हमने की थी ना कि ऐसे ही रैंडमली कुछ भी उठा के इक्वल टू में नहीं रख रहे थे, वो अब काम आएगी, उसका फल अब मिलेगा कि हम बस सीधा सीधा अब लिख पाएंगे। सो AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या होगा, AB होगा, लिख दो यहाँ पे AB हो गया, ये दोनों मिलके। CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या होगा, CD होगा पूरा का पूरा, तो ये आ गया आपके पास CD इक्वल्स टू में। इस साइड का काम खत्म। अब कहोगे ये तो जो प्रूव करना है उससे मिलता जुलता आ रहा है, अरे अभी देखना आगे भी आएगा। AS प्लस BQ, अब आप कहोगे AS तो यहाँ है और BQ तो यहाँ है, ये तो उल्टा पुल्टा है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब एक कुछ ना कुछ का तो घाल यहाँ पे रहना है। तो अब क्या करो, क्या सारे एडिशन में साइन कोई अलग अलग है नहीं कि हम ये टेंशन ले कि साइन बदल रखा है, ये है वो है, सब एडिशन में। तो हम पहले AS और DS को जोड़ लेंगे, जिसकी हमें जरूरत है उसको ले लेंगे। तो AS है यहाँ पे और DS है यहाँ पे, ये दोनों मिलाएंगे पूरा AD, तो ये बन गया AD। ये क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ जोड़ा, अब मेरे पास ये इतना बचा है। अब फटाफट से बताओ, BQ प्लस में CQ, कहोगे BQ ये रहा, CQ ये रहा, क्या बन रहा है ये पूरा BQ CQ, ये पूरा BC बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरा BC। अब क्या आपको ये जो प्रूव करना था वैसा ही नजर नहीं आ रहा, अरे हाँ वैसा ही नजर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। जी जनाब, ये बिल्कुल प्रूव हो गया है। शिविका की पाठशाला में आप कभी नहीं होते हो कंफ्यूज्ड। अब लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी था ये, बट थोड़ा नया था तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। हैंस
ये हम लास्ट में लिख देंगे बिकॉज प्रूव करने का क्वेश्चन था। इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए और हाँ, इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना ताकि जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपको पता रहेगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में ना आया हो तो आपके क्या डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस सॉल्यूशन में जो भी चीज़ है जो आपको समझ ना आ रही हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।